गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के अंतिम लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले हम लोगों ने चालक गोले के बारे में पढ़ा था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में अंतर क्या है कि इसमें पूरे आयतन पर आवेश वितरित होगा। तो आइए इसको समझते हैं। माना आर त्रिज्या का विलगित अचालक गोला है जिसके संपूर्ण आयतन में क्यू कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमें गोले के बाहर, भीतर और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बाह्य बिंदु से, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो माना आवेशित गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर, जहाँ की स्मॉल r जो है उसकी त्रिज्या से ज़्यादा है, पर स्थित बिंदु P पर E ज्ञात करना है। इसके लिए हम P से गुजरने वाला r त्रिज्या का संकेंद्रीय गोलीय पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र E अभिलंबों तथा परिमाण में अभिलंबों तथा परिमाण में समान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे सभी बिंदुओं पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर होगी और इसमें एक समान होगी। इस पे हम गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। तो dA की दिशा और E की दिशा एक समान है, एक तरफ है, तो इनके बीच में कोण 0 होगा, 0 डिग्री का होगा। ये गॉसियन पृष्ठ दिखाया गया है, यह चित्र है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसमें r त्रिज्या का ये गोला है और स्मॉल r ये जो दिखाया गया है ये बाहर जो बिंदु P है उसकी दूरी है या त्रिज्या है, गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या है। यह अचालक गोला है, इसके संपूर्ण आयतन में यह आवेश वितरित है, दिखाया गया है। चित्र से बिंदु P के चारों ओर क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, जैसे पहले हम लोगों ने निकाला था, d फाई E बराबर E डॉट dA, E dA cos 0 और ये हो जाएगा E dA। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो फाई E हो जाएगा E डॉट dA इंटीग्रल, और ये E dA के बराबर होगा। dA का मान हम रखेंगे पहले की तरह से 4 पाई आर स्क्वायर, तो गॉस के प्रमेय से यह E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा फाई E, यानी यह वैद्युत फ्लक्स, यह समीकरण नंबर 1 मान लिया। गॉस के प्रमेय से फाई किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसको समीकरण 1 में यहाँ पे रखेंगे फाई की जगह पे, तो Q अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें भी हमको प्राप्त होगा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। अर्थात एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण E वही होता है जो कि संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर संकेंद्रित होने पर होगा। अब आवेश, यदि आवेश का आयतन घनत्व रो है तो रो बराबर हो जाएगा Q अपॉन V, एकांक आयतन का आवेश। अब आयतन कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यू, आप सब लोग जानते हैं गोले का आयतन, इससे हम लोग भाग दे देंगे, तो Q का मान हम इसके टर्म में लिखेंगे रो के 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे हम Q का मान रखेंगे। जब Q का मान रखेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, ये हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर। यह समीकरण नंबर 3 होगा। अब गोले के पृष्ठ पर एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, सरफेस पर क्या होगा, हम आर का मान यानी स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर रखेंगे। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो हमको मिलेगा क्यू ई पृष्ठ मतलब कि पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रो अपॉन एप्सिलॉन 0 R/3। अब आंतरिक बिंदु का महत्वपूर्ण है, आंतरिक बिंदु को हम लोग देखते हैं एट एन इंटरनल पॉइंट। चित्र में बिंदु P डैश से होकर जाने वाले गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यह हो जाएगा E डॉट dA और E dA cos 0 E dA इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और फाई E हो जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो R लिया गया है वह स्मॉल r ये त्रिज्या से कम है। अब गॉस के प्रमेय से फाई इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन 0। अब यहाँ Q डैश क्या है, यह आवेश आंतरिक गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध है, यानी टोटल नहीं है, आंतरिक जो बनाया गया है उसके द्वारा यहाँ परिबद्ध है। इसको आप यहाँ पे चित्र में समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो अंदर की तरफ लिया जाएगा वह स्मॉल r डैश या Q डैश होगा। अब यहाँ पे आगे आइए समझते हैं इसको।
तो E इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्साइलम 0। तो E का मान हो जाएगा 1/4πε0 क्यू डैश अपॉन r²। समीकरण नंबर 4। चूंकि अचालक गोला एक समान रूप से आवेशित है अतः आयतन आवेश घनत्व पूरे गोले में एक जैसा होगा। तो पूरे गोले में जब एक जैसा होगा यानी रो बराबर होगा तो यह हो जाएगा Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। ध्यान दीजिएगा ये पूरे गोले के लिए है। यह वही आयतन आवेश का घनत्व Q डैश अपॉन 4/3 पाई R क्यूब यानी गॉसियन पृष्ठ जो आंतरिक गॉसियन पृष्ठ उसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम Q डैश निकाल सकते हैं या Q R³ अपॉन R क्यूब के बराबर होगा। अब यही Q डैश यहाँ पे हम इस जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे जब Q डैश का मान रखेंगे तो हमें मिलेगा E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू R³ अपॉन r² R³ 1/4πε0 क्यू R अपॉन R³। तो यह हमारा इंटरनल यानी कि आंतरिक गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत क्षेत्र है। तो E यहाँ पे E इंटरनल यानी प्रोपोर्शनल टू R है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम Q का मान लिख सकते हैं 4/3 पाई R³ इंटू रो। जब हम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 पाई से 4 पाई कटेगा, R³ से R³ कटेगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा रो अपॉन 3 एप्साइलम 0 इंटू R यानी E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे यह दिखाया गया इस चित्र में आंतरिक गॉसियन पृष्ठ को, इसको आप ठीक से समझ लेंगे। अब यह यहाँ पे देखिए यह भी दिखाया गया है इनके बीच में किस तरह से वेरी कर रहा है एक ग्राफ बनाकर। तो यहाँ से देखिए यह इस तरह से अंदर की तरफ स्ट्रेट लाइन होगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सरफेस पे मैक्सिमम होगा। और जैसे ही सरफेस से बाहर हम निकलेंगे यानी बाह्य पृष्ठ के लिए यह 1/r² या r² के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट पे। तो यह इस तरह से दिखाया गया ग्राफ जिसको आप समझ सकते हैं। तो आइए इसमें एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, इसको आप स्वयं करेंगे। दूसरा यहाँ पे एक और दिया हुआ है अभ्यास प्रश्न, इसको भी आप करेंगे। यहाँ पे आइए पहला क्वेश्चन, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेंटीमीटर दूरी पर 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो E इक्वल टू हमको पता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्साइलम 0 R, जहाँ लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व है। तो लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू 2 पाई एप्साइलम 0 R। मान रखेंगे 9 × 10⁴ 9 × 10⁴ 1/4 पाई एप्साइलम 0 का मान है, इसलिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से 2 से गुणा किया गया है। और यहाँ 9 × 10⁹ यहाँ पे देखिए लिखा गया है ये 9 × 10⁹ और यहाँ पे 9 × 10⁴ इस आवेश का मान है। चूँकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁹ होता है तो उसका उपयोग करके यहाँ पे उसको निकाला गया है। और R का मान है 2 × 10⁻², चूँकि 2 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल दें। फिर से आप समझ लीजिए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 × 10⁻9 होता है, तो जब 2 एप्सिलॉन 0 है तो यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाएगा 9 × 10⁻9 और नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा का मान आएगा 10⁻⁻7 कूलाम प्रति मीटर। अब आइए एक और क्वेश्चन है। धातु की बड़ी पतली दो प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 1.777 × 10⁻11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच तथा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? यहाँ पे ये दिखाया गया है। E = σ/ε0 वैद्युत क्षेत्र होगा इनके बीच में, बाहर की तरफ E = 0 होगा। तो प्लेटों के बीच हम निकाल लेंगे E = σ/ε0 मान रखेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। एक और क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले में 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण E का मान ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अचालक गोले में 1 माइक्रो कूलाम का आवेश एक समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है। इसके कारण E का मान ज्ञात कीजिए। कहाँ पे? गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर और गोले के भीतर केंद्र से 4 सेंटीमीटर पर। अब Q 10⁻⁻6 दिया है। R जो है इसका 10 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लेंगे। 10 × 10⁻² मीटर। बाह्य पर जैसे अभी तुरंत हम लोगों ने इसको पढ़ा है
तो बाय बिंदु पर क्या होगा, 9 इंटू 10⁹ 1/4πε0 का मान है Q/r²। तो Q भी रखेंगे, R भी रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। पृष्ठ पर क्या हो जाएगा, Q/r² के बराबर, तो 9 इंटू 10⁹ Q/r², यानी ये यहाँ पे हम त्रिज्या लेंगे तो त्रिज्या हमारी होगी 10 × 10⁻²। तो इसका हम वर्क करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। आंतरिक पृष्ठ पर हम अभी सूत्र का प्रयोग करेंगे 1/4πε0 Q/r/r3। सबका मान रखेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 3.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। अब आपका गॉस का प्रमेय और वैद्युत क्षेत्र से संबंधित चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग वैद्युत विभव और उससे संबंधित प्रश्न करेंगे। तो अगले टर्न पे आप इसको पढ़ के रखिएगा, अगले टर्न पे हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।